नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। मार्ग खुलने के बाद एक बार फिर आरंभ हुई आदि कैलाश यात्रा। प्रशासन ने 600 यात्रियों को जारी किए इनर लाइन परमिट। प्रदेश के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का अगले साल 15 जनवरी को होगा लोकार्पण। देहरादून के गढ़ीकैंट में निर्माणाधीन भवन के लिए मंत्री गणेश जोशी ने तय की डेडलाइन। और पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला पर शोध के लिए जर्मनी से पहुंचा शोधार्थी। मंडल मुख्यालय में पिछले 124 साल से हो रहा रामलीला का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। आदि कैलाश यात्रा एक बार फिर आरंभ हो गई है। मार्ग खुलने के बाद पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने यात्रियों को इनर लाइन परमिट जारी करने आरंभ कर दिए हैं। आज पहले दिन 600 से अधिक यात्रियों को इनर लाइन परमिट जारी किए गए। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि काफी संख्या में इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था को देखते हुए ही परमिट जारी किए जा रहे हैं। तवाघाट धारचूला मार्ग जगह जगह पर बंद था। बीआरओ के द्वारा उसको कल रात्रि में ओपन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने पास जारी करने शुरू किए हैं। पिछले 5-6 दिन से जो यात्री वहाँ स्ट्रेंडेड थे उनको निकाला गया है, लेकिन मेरा जो सभी यात्री आ रहे हैं उनसे भी ये अनुरोध है कि यदि थोड़ा कोऑपरेट करेंगे वहाँ जो तहसील स्टाफ है या जो वहाँ के लोकल प्रशासन है, तो हम सभी को बारी बारी से ग्रुप्स में वहाँ से छोड़ रहे हैं, जिनका इनर लाइन परमिट जारी कर रहे हैं, उसके बाद दे रहे हैं। ऊपर की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो वहाँ रात्रि विश्राम करने की जो क्षमता है उसको देखा जा रहा है। रास्ता किस प्रकार का है उसको देखा जा रहा है। गाड़ियाँ कितनी हैं उसको देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है जो हमारे पास एक एक्यूमुलेटेड टूरिस्ट का जो संख्या है, जो कि लगभग 600 लोगों को हमने जारी किया अभी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी यात्रा को सुचारू रखने के लिए जिला प्रशासन से आदि कैलाश यात्रा मार्ग के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनें तैनात रखने का आग्रह किया है, जिससे सड़क बंद होने की स्थिति में उसे जल्द से जल्द खोला जा सके। धारचूला में जो इस बार आपदा में जो बहुत परेशानी हुई, यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई। बेचारा दूर दूर से आ रहे हैं, 10-10 दिन एक जगह धारचूला में अटके हुए हैं, कोई दारमा अटके हैं, कोई आदि कैलाश अटके हैं, तो परेशान तो बहुत हो रही है। और उनको प्रशासन से भी हम क्या कहें, उन्होंने अपने ओर से व्यवस्था कर ही रखी है, तो ऊपर से बोर्डर आ ही रहा है, तो नीचे ऐसे भेजना भी रिस्क में नहीं भेज सकते हैं। अब मैं प्रशासन से धन्यवाद भी दूंगी और आपसे जो आग्रह भी करूंगी कि बड़े बड़े मशीनें जो है वो रास्ते में रख दिया जाए, ताकि रोड जल्दी से साफ हो, तो यात्रियों को परेशानी न हो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ीकैंट में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में अब तक का ये सबसे विशाल सामुदायिक भवन है, जिसका निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने तेजी से चल रहे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को शाबाशी भी दी है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर यह गढ़ीकैंट क्षेत्र में शादी विवाह सामाजिक कार्यों के लिए वरदान साबित होगा। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2023 को इस विशाल सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया था और 15 जनवरी 2025 को इस भवन का जनता को ये भवन समर्पित किया जाएगा। गढ़ीकैंट का क्षेत्र, इसका लगा हुआ क्षेत्र, जहां लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहां पर रहती है। यहां पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था, कोई ब्याह शादी इनके फंक्शन होते हैं तो उनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख के वेडिंग पॉइंट मिलते हैं।
और एक बार मुख्यमंत्री जी को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को सूचित करेंगे। पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला का ये 124वां साल है। पारसी थिएटर शैली में होने वाली इस रामलीला की बेहतरीन प्रस्तुति और लोकप्रियता का पता इसी से चलता है कि इसे यूनेस्को ने भी रिकॉर्ड किया है। पौड़ी की रामलीला पर शोध के लिए जर्मनी के जोहेनस गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय के छात्र पॉल उस्मान यहाँ पहुंचे हैं। वे पौड़ी की रामलीला की तालीम से लेकर प्रस्तुतिकरण तक इसका अध्ययन करेंगे। पॉल का कहना है कि रामलीला की कथा, इसका प्रस्तुतिकरण, रूप सज्जा, वस्त्र सज्जा काफी रोचक है। क्योंकि मैं आजकल जर्मनी में अपना MA करता हूँ एंथ्रोपोलॉजी में, और फिर वहाँ एक थीसिस लिखना है रामलीला के बारे में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं गढ़वाल की रामलीला के बारे में लिखूंगा तो एक बार तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इंडिया आया घूमने के लिए, दोस्तों से मिलने और रामलीला देखने के लिए। रामलीला तो बहुत चीज़ें पसंद है। वैसे तो ये कहानी बहुत पसंद है, फिर मुझे गाने की शैली बहुत पसंद है, नाचने की शैली पसंद है, कॉस्ट्यूम्स पसंद है। वहीं रामलीला में पार्श्व गायन कर रही गायिका प्रीति कोहली का कहना है कि पार्श्व गायन से अभिनय कर रहे कलाकारों को भी एकाग्र होकर अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। 5 वर्षों से मैं ऐसी ऐतिहासिक रामलीला से जुड़ी हूँ और बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन होता है। पब्लिक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देती है और यहाँ की रामलीला बाहर तक लोग भी देखते हैं। बहुत खुशी होती है। और मैं यहाँ पे सीता, सुपर्णखा और अदर जो भी छोटे मोटे पार्श्व गायन मैं यहाँ पर करती हूँ और सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिलता है। और सबसे खास बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पार्श्व गायन इसलिए करवाया जाता है कि ताकि यहाँ के जो गीत है तो वो रागों पे आधारित है, तो इसलिए एक्टर को एक एक्टिंग का मौका भी मिल जाता है जो गा नहीं पाता, और जो गायन में होते हैं तो उसको गाने का भी यहाँ पे मौका मिल जाता है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड क्षेत्रांतर्गत शिमली उपजिला व महिला बेस अस्पताल का जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने निरीक्षण किया। शिमली में 5 साल पूर्व महिला बेस अस्पताल का करोड़ों की लागत से निर्माण किया गया था, लेकिन डॉक्टर, तकनीशियन व स्टाफ नर्स की कमी के कारण ये रेफरल सेंटर बना हुआ है। पिछले दिनों इस समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने आंदोलन भी किया था। शिमली पहुंचे जिलाधिकारी ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में चमोली के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर राजकेश पांडे, थराली के विधायक भोपाल राम टमटा, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल आदि शामिल हुए। जिलाधिकारी ने शिमली अस्पताल के संचालन में आ रही समस्याओं का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यों को 1 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। यहाँ पे 2 तरह की मांगे हैं। कुछ मांगे ऐसी हैं जो शासन स्तर से निस्तारण होना है जिनका, तो मैंने CMO को निर्देशित किया है कि जो इस तरह की मांगे हैं उनका एक ब्यौरा बना लें और पत्र तैयार कर लें ताकि सचिव स्तर से रिक्वेस्ट की जा सके उन मांगों को पूरा करने के लिए। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जिला स्तर से जिनका निस्तारण होना है, जैसे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है रास्ते में आने के लिए, स्वच्छता की व्यवस्था की जानी है। उसके अतिरिक्त और जो रास्ता है हॉस्पिटल से आने का, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ हो रही हैं, झाड़ी कटाल का काम है। तो इस तरह के छोटे छोटे कुछ काम थे जो चिकित्सा प्रबंधन समिति के फंड से किए जा सकते हैं। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निर्देशित किया गया है कि उन कामों को तत्काल अनुमोदन करवाना सुनिश्चित करें और 1 महीने बाद फिर इस हॉस्पिटल का एक निरीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कितना निस्तारण हो गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने शिमली अस्पताल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हुई बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
दिल्ली में जो महिला बेस्ड चिकित्सालय है उसमें किस प्रकार से हम लोग व्यवस्थाएँ ठीक करते हैं। आज इस संबंध में बैठक थी, इससे पहले भी हम लोगों ने 2-3 बार बैठक की है। कुछ व्यवस्थाएँ ठीक हुई थी, लेकिन एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ। माननीय विधायक जी थे, जिलाध्यक्ष हमारे सभी वरिष्ठ लोग थे, उनके साथ और जिलाधिकारी भी यहाँ पे आए हुए। जो भी समस्याएं थी जनता की तरफ से, जो भी बातें आई हैं, सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि 1 महीने के अंदर उन व्यवस्थाओं को ठीक कर दें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।